नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह रोजगार पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं और नवनियुक्त कर्मी समर्पण और सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यह रोजगार मेला आज देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। रांची के सेम्बो स्थित सीआरपीएफ कैंप में आयोजित रोजगार मेले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 324 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का विजन और प्रधानमंत्री जी के हमेशा कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के भाव से काम करो, और प्रधानमंत्री जी का जो मोटिवेशन है उस मोटिवेशन से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। उधर हजारीबाग के मेरू स्थित प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि यह रोजगार मेला विकसित भारत के लक्ष्य का हिस्सा है। विकसित भारत का है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारे युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर हो या फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, इन सारी डिजिटल इंडिया, इन सारे योजनाओं के माध्यम से भी हमारे लोगों को जोड़ने का काम, रोजगार देने का काम किया जा रहा है। सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा के लिए आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे पलामू में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस क्रम में वे हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के साथ ही कौआखो गांव में ड्रिप सिंचाई प्रणाली और अनुसूचित जाति एसएससी आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे। वे दूरदर्शन केंद्र और सीबीसी कार्यालय समेत पलामू सदर अस्पताल का भ्रमण करेंगे और मोहम्मदगंज में चल रहे रेलवे परियोजना का भी जायजा लेंगे। झारखंड सरकार ने केंद्र से जीएसटी मुआवजा का कम से कम 70% राशि मुहैया कराने का आग्रह किया है। राज्य सरकार के मुताबिक पिछले 5 साल में जीएसटी मुआवजा 41,000 करोड़ रुपए था, लेकिन झारखंड को सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए ही मिल सके। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य सरकार को केंद्र से सहयोग की दरकार है। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग की ओर से कल रांची में पेसा अधिनियम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य पेसा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस कार्यशाला में पंचायती राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह मौजूद रहेंगी। इसके अलावा केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय शासन को आगे बढ़ाने में पेसा के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। साहिबगंज जिले में पहली बार पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पशु चलंत चिकित्सा वाहन की सेवा शुरू की गई है। और ब्यौरे के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। पशुपालक किसानों के पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान हेतु जिले में पहली बार पशु चलन चिकित्सा वाहन की सेवा शुरू किया गया है। केंद्र सरकार और ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे इस योजना से साहिबगंज के पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा इस सेवा के शुरू होने से किसानों के पशुओं का इलाज तथा टीकाकरण इत्यादि समय पर होने से पशुधन की रक्षा हो जाती है, जिसका असर उनके आय पर भी पड़ता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 4 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।